राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्मसंयम योग का श्लोक 8 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण ज्ञान न में अमिक्स किया, विज्ञा और न में वापस अमिक्स किया विज्ञान। त के नीचे री से ऋषि की मात्रा त्रि, त आधा और री की मात्रा है त्रि के साथ आधा पद त्रिप, ता के साथ आधा तत्तात्मा तृप्तात्मा। पहला चरण फिर से ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। दूसरा चरण कु की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। कु ट के साथ आधा स, कूटस्थो। विजी दोनों मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। ते मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको ते के साथ पढ़ेंगे तेन। द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा। र पूरे पे इस पे ई की मात्रा लग गई तो क्या बन जाएगा द्री, डी आ रहा है द्री। विजितेंद्री और य में अमिक्स किया विजितेंद्रिय, य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, विजितेंद्रिय। सेकंड चरण फिर से कूटस्थो विजितेंद्रिय। पहला और दूसरा चरण साथ में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। तीसरा चरण यू के बाद में आधा क और त पूरा, यू के साथ आधा क युक और त में अमिक्स करेंगे युक्त। ई के साथ आधा त इत, यू के साथ आधा च युच और य में अमिक्स करेंगे यते, इत युच यते योगी। गी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है। तीसरा चरण फिर से युक्त इत्युच्यते योगी। चौथा चरण सम, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे सम। लो के साथ आधा षटकोण वाला श लोश, टा के साथ आधा श टाश। ध्यान रखना लोश टाश और म में अमिक्स करेंगे लोश टाशम। का के बाद में है य तो कान और च और न में दोनों में अमिक्स करेंगे कांचन, न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, कांचन। चौथा चरण फिर से समलोष्टाश्म कांचन। तीसरा और चौथा चरण साथ में युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। एक बार फिर से ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। श्लोक का अर्थ देखते हैं हम। ज्ञान विज्ञान, अभी इससे पहले वाले भी श्लोक में हमने देखा था, इस वाले श्लोक में भी देखेंगे और इसके आगे वाले श्लोक में भी देखेंगे। इस 7, 8 और 9 इन तीनों में भगवान जिन्होंने किस पे विजय प्राप्त कर ली है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि, जो अपने स्वयं के मित्र हैं उनके बारे में उनका क्या परिणाम होता है, जो अपने पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उनका क्या परिणाम होता है, उसको इन 3 श्लोकों में बता रहे हैं। तो कल के श्लोक में हमने देखा ही था कि जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली वो शीतकाल और उष्ण मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख और मान अपमान, इन सारी परिस्थिति में निर्विकार रहता है, मतलब उसमें कोई भी विकार का भाव उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण वह मनुष्य परमात्मा के साथ में अपने स्वरूप में स्थित रहता है। परमात्मा के साथ वो नित्य प्राप्त है, परमात्मा से नित्य प्राप्त है। अब आज के श्लोक में क्या हुआ, ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा मतलब जिसका तृप्त है क्या, अंतःकरण, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। कूटस्थो यानी जो कूट की तरह निर्विकार है। विजितेंद्रिय जो जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। युक्त इत्युच
युक्त यानी जो योग पर आरूढ़ है। अपन योग पर आरूढ़ मतलब जिसके लिए समता की स्थिति आ गई है, जिसके लिए सुख दुख मान अपमान स्तुति निंदा सब कुछ बराबर है। आगे इत्युच्यते, अब इसमें कैसे बनेगा, इति और उच्यते। इति यानी ऐसा, उच्यते यानी कहा जाता है, योगी योगी कहा जाता है। समलोष्टाश्म कांचनः, देखिए सम यानी समान, अब लोष्टाश्म कांचन यानी मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में जिसकी समान बुद्धि है। यहाँ पर विषयों के बारे में बता गया, एकदम मिट्टी के ढेले बिल्कुल नीचे वाली चीज़, उसके बाद पत्थर और फिर उसके बाद में सोना, उसके लिए वो सारी वस्तुएं समान हैं, इसलिए वो क्या हो गया, सम बुद्धि वाला। सम बुद्धि वाला किस किस में, लोष्टाश्म में मिट्टी के ढेले और पत्थर, और कांचन यानी सोना। तो पूरा अर्थ क्या निकला, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण यानी सोने में जिसकी सम बुद्धि है, समान, उसके लिए सब समान महत्व रखते हैं, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ का मतलब वह समता की स्थिति वाला कहा जाता है। अब यहाँ पर कर्म में इसमें ज्ञान और विज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ कि जिससे ज्ञान तो वो जिससे अपन कर्तव्य कर्म को करें, और कर्म करने के बाद उसकी सिद्धि और असिद्धि दोनों परिस्थिति में हम समान रहें तो उसको कह दिया विज्ञान। ये होता है ज्ञान और विज्ञान। अब कूटस्थ, अब अपन ने बोला कि जो कूट की तरह क्या, निर्विकार। तो कूट क्या होता है, एक अहरन होता है, लोहे का पिंड जिस पे लोहा सोना चांदी आदि अनेक रूपों में गढ़े जाते हैं, पर वो हमेशा एक ही रूप में रहता है, मतलब उसके ऊपर किसी की भी परत रख दी जाए लेकिन वो हमेशा एक रूप ही रहता है। तो वो कूट की तरह क्या हो गया, निर्विकार हो गया। आगे विजितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, और समलोष्टाश्म, इसमें लोष्ट का अर्थ हो गया मिट्टी के ढेले, अश्म का अर्थ हो गया पत्थर, और कांचन यानी सोना। तो इस तरह से वह तीनों में समान बुद्धि वाला है, मतलब कि ये नहीं है कि उसको ये मिट्टी के ढेले पत्थर और सोना सब कुछ एक जैसा दिखता है, नहीं, उसका ज्ञान और विज्ञान मतलब दोनों चीज़ से तृप्त होने के कारण उसके लिए इन सब का महत्व समान है। उसको ये पता है कि उसके स्वरूप में सुख का भंडार है, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। वह ये चीज़ केवल दूसरों की सेवा इन सब के लिए उपयोग में लाने, मतलब एक बहुत उपयोगी चीज़ बता दी और एक बिल्कुल नीचे की चीज़ बता दी, तो कि उससे उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अपन धन को तो बहुत संभाल के रखते हैं, सोने की चीज़ को संभाल के रखते हैं, मिट्टी को कोई संभाल के रखता है नहीं, लेकिन उसके लिए इन सब में समान बुद्धि। अगर सोना आया चला भी गया तो उसकी बुद्धि पे ये फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इस तरह से समान बुद्धि वाला, इसके लिए सब चीज़ें समान महत्व रखती है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।